स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे चुरू की, जहां 5वें दिन की कथा में भगवान राम भरत का हुआ सुंदर वर्णन। आगे बात होगी गुजरात की, जहां राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत रताड़िया हाई स्कूल में छात्रों की हुई मेडिकल जांच। मलासी बास वार्ड नंबर 15 में पांडे शिवालय में चल रही 5वें दिन की रामकथा में व्यासपीठ पर आसीन तुलसी राम ने कहा, भगवान कहते हैं मैं अपने भक्तों का दास हूँ। साथ ही पांडे ने कहा, भगवान ना तो आभूषणों से खुश होते हैं और ना ही पैसों से खुश होते हैं। भगवान तो अपने भक्तों की भक्ति से प्रसन्न होते हैं। पांडे ने राम भरत प्रसंग का सुंदर वर्णन किया। पांडे ने कहा, भरत ने अपने भाई के लिए राज्य को त्याग दिया और राम ने जिस तरह वनवास में जीवन यापन किया उसी तरह भरत ने यापन किया। पूर्व विधायक अभिनेश महर्षि ने कथा में पहुंचकर रामकथा का भरपूर आनंद लिया। व्यासपीठ पर आसीन तुलसीराम पांडे ने पूर्व विधायक महर्षि का राम नाम का दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया। महर्षि के साथ हेमंत सिंह मलासी, दीनदयाल पारीक, पूर्व प्रधान अर्जुन सिंह फ्रांसा, पूर्व प्रधान संतोष तालनिया, सुरेंद्र सिंह राठौर का मौजूदगी रही। वहीं लोगों ने स्वागत किया। महर्षि ने कहा, हम सबको भगवान राम के बताए रास्ते और शिक्षा को ग्रहण कर अच्छे समाज और अच्छे भारत का निर्माण करना चाहिए। आज के यजमान प्रमोद राय दंपति रहे। कथा में मौजूद सभी ने पूजा कर भगवान राम की आरती की। कौन से प्रसंग की कथा सुनाएगी, इसके बारे में आप बताइए। आपको कथा में बैठकर कैसे महसूस हुआ और आपने क्या शिक्षा ग्रहण की, इसके बारे में बताइए जरा। कथा में बैठ के समय में सोच रहा हूँ मैं 4 घंटा बैठ मैं 4 घंटा आराम से बैठ गया राम जी की कृपा से। भाभी जी, आपने भी कथा का आनंद लिया, आप दोस्तों को बताइए। बताइए कम करिए आप बताइए गांधी जी, आपने कथा में आनंद लिया, आप दोस्तों। चूरू से सी न्यूज संवाददाता पवन शर्मा की रिपोर्ट। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत मुंद्रा तालुका के रताड़िया संजीवनी उत्तर बुनियादी विद्यालय, माध्यमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय के बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। टीम की डॉक्टर सुहानाबेन मिस्त्री और स्वास्थ्य कार्यकर्ता करुणाबेन चावड़ा द्वारा छात्रों के दांत, आँख, त्वचा, पोषण, शारीरिक और मानसिक विकास सहित पूरी मेडिकल जांच की गई। इसके अलावा बच्चों का वजन और ऊंचाई भी मापी गई ताकि उनके पोषण स्तर का निर्धारण किया जा सके। पोषण के संबंध में आवश्यक मार्गदर्शन भी प्रदान किया गया। गंभीर बीमारी के लक्षण वाले छात्रों को आगे के इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में रेफर किया जाएगा। ये पूरा कार्य स्कूल के प्रिंसिपल चंदूभाई डी गोयल के मार्गदर्शन में जागृतिबेन रायचुरा, अनिल भाई हिंगड़ा, पूर्वेश झाला, मेराम्बा जडेजा और सरमंगल उच्च प्राथमिक विद्यालय की प्रिंसिपल हर्षाबेन मायात्रा के मार्गदर्शन में अंकिताबेन, हितेश भाई ठक्कर, फिजाबेन देपारा के सहयोग से अनुशासित तरीके से संपन्न हुआ। कार्यक्रम के दौरान स्वास्थ्य टीम, छात्रों और स्कूल के कर्मचारियों की मौजूदगी में स्वास्थ्य पर चर्चा की गई और बच्चों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाने का भी प्रयास किया गया। गुजरात कच्छ से सी न्यूज संवाददाता प्रकाश की रिपोर्ट। जिला समाहरणालय परिसर में उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह की अध्यक्षता में आयोजित जनता दरबार में बड़ी संख्या में ग्रामीण अपनी समस्याएं लेकर मौजूद हुए। उपायुक्त ने एक एक कर सभी फरियादियों की बातों को गंभीरता से सुना और संबंधित पदाधिकारियों को तत्काल टेलीफोन के माध्यम से आवश्यक निर्देश भी दिए। जनता दरबार के दौरान प्राप्त शिकायतों में पेंशन स्वीकृति, राशन कार्ड में त्रुटि, पीएम आवास, सड़क निर्माण से संबंधित मामले प्रमुख रूप से सामने आए। उपायुक्त ने सभी मामलों को संवेदनशीलता से लेते हुए संबंधित विभागों के पदाधिकारियों को निर्धारित समय सीमा के भीतर समाधान सुनिश्चित करने को कहा। उपायुक्त ने कहा कि प्रशासन का उद्देश्य आम जनता की समस्याओं का त्वरित और प्रभावी समाधान करना है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनता की शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित करें। हजारीबाग से सी न्यूज संवाददाता सोनू की रिपोर्ट। पुलिस मुख्यालय के आदेशानुसार प्रदेश भर में चलाए जा रहे नशा मुक्ति जागृति अभियान के तहत नशे से दूरी है जरूरी विशेष जन जागरूकता अभियान के तहत शाजापुर जिले में लगातार प्रभावी प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में अकोदिया थाना प्रभारी संजय सिंह राजपूत के द्वारा अकोदिया नगर के विवेकानंद पब्लिक स्कूल में पहुंचकर स्कूली बच्चों को नशे से दूरी है जरूरी कार्यक्रम को लेकर संबोधित किया गया। थाना प्रभारी के द्वारा स्कूली बच्चों को निबंध प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता करवाई गई।
स्कूली बच्चों द्वारा नशे से हो रहे दुष्परिणाम को लेकर निबंध लिखने और इसके साथ ही बच्चों के द्वारा चित्रकला के माध्यम से नशे से होने वाले दुष्परिणाम को चित्र के माध्यम से बताया गया। इस दौरान थाना प्रभारी के द्वारा बच्चों को प्रोत्साहित करते हुए शील्ड प्रदान की गई। कार्यक्रम में उप निरीक्षक अरविंद तोमर, उप निरीक्षक लाल सिंह जाटव, प्रधान आरक्षक विपिन तोमर, आरक्षक अभिषेक परमार, स्कूल संचालक देवेंद्र सिंह मेवाड़ सहित स्कूली शिक्षक, शिक्षिकाएं, छात्र छात्राएं और पत्रकार साथी मौजूद रहे। लेकर मध्य प्रदेश पुलिस प्रशासन द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है जिसका थीम है नशे से दूरी है जरूरी। उसके तहत आज हमने स्वामी विवेकानंद पब्लिक स्कूल अकोदिया के बच्चों के बीच एक दो कॉम्पिटिशन रखे थे, निबंध प्रतियोगिता और चित्रकला प्रतियोगिता। और उसके तहत बच्चों ने काफ़ी अच्छी ड्राइंग, पेंटिंग और निबंध काफ़ी अच्छे लिखे और उसके लिए हमने बच्चों को पारितोषिक भी दिया है, इनाम दिया है और सभी बच्चों के लिए मेरी तरफ से शुभकामनाएं। अच्छा सर, कब तक चलेगा ये जो मध्य प्रदेश शासन के द्वारा जो गाइडलाइन निर्धारित की है 30 जुलाई तक है। ठीक है। शाहजहाँपुर से सीनू संवाददाता रमेश राजपूत की रिपोर्ट। आबकारी आयुक्त शिव प्रसाद नकाते के निर्देशानुसार प्रदेश भर में अवैध मदिरा निर्माण, भंडारण, परिवहन, विक्रय पर अंकुश लगाने के लिए जारी विशेष निरोधात्मक अभियान के तहत भरतपुर आबकारी निरोधक टीम द्वारा कुम्हेर में 2 अभियुक्तों से हथकर शराब बरामद की गई। डीग में 4000 लीटर वॉश और 8 भट्टी नष्ट करते हुए नियमानुसार अभियोग दर्ज किए गए। जिला आबकारी अधिकारी हरीश रोलन के नेतृत्व में संयुक्त दबिश कार्रवाई के तहत अति संवेदनशील क्षेत्र छापर मोहल्ला कुम्हेर में 2 अभियुक्तों को चरण सिंह, बबलू सिंह के कब्जे से क्रमशः 55 लीटर 15 लीटर हथकर शराब बरामद की गई। अभियुक्तों के खिलाफ अभियोग दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि आबकारी वृत्त डिग में अवैध हथकर शराब निर्माण, भंडारण, विक्रय संबंधी गतिविधियों पर कार्रवाई के तहत 4000 लीटर वॉश और 8 भट्टी नष्ट की गई। कार्रवाई में सहायक आबकारी अधिकारी भरतपुर लखन व्यास, आबकारी निरीक्षक वृत्त डिग धर्मेंद्र चौधरी, प्रहार अधिकारी कुम्हेर रूप सिंह शेखावत में ज़ाब्ता शामिल रहे। जिला आबकारी अधिकारी ने बताया कि अवैध शराब के भंडारण, परिवहन के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जाएगी। हथकर शराब बनाने वाले क्षेत्रों को चिन्हित कर सख्त कार्रवाई किए जाने के लिए टीमों का गठन किया गया। भरतपुर से सीनियर संवाददाता देवेंद्र की रिपोर्ट। जिला परिषद दुमका द्वारा जारी शिकारीपाड़ा मार्केट कॉम्प्लेक्स में दुकान आवंटन संबंधी जन विरोधी नीलामी के खिलाफ स्थानीय प्रबुद्ध जीवियों ने एक जन आक्रोश विरोध प्रदर्शन आयोजन किया। जन आक्रोश सभा में प्रतिभागियों और जनप्रतिनिधियों ने अपने संबोधन में कहा कि जिला परिषद द्वारा जारी वर्तमान नीलामी की शर्तें और नियमावली जन विरोधी, गरीब विरोधी, आदिवासी विरोधी, शिक्षक, बेरोजगार, युवा विरोधी हैं। सभा के माध्यम से जिला परिषद के नीलामी प्रक्रिया में शामिल होने के लिए आवेदन पत्र की महंगी कीमत, 10,000 रुपये की जमानत राशि की डीडी, हर एक कमरे की न्यूनतम किराए सहित उच्चतम बोली लगाने वालों को कमरा आवंटन को नज़रअंदाज किए जाने के मामले पर आपत्ति दर्ज करते हुए उसका पुरजोर विरोध किया गया। धरना प्रदर्शन पर सर्वसहमति से निर्णय लिया गया कि यदि जनहित में नीलामी तत्काल रद्द नहीं करने, जिला परिषद सदस्यगण द्वारा नीति नियम की पुनर्समीक्षा नहीं करने और नया नियम और शर्तें नहीं बनाने की स्थिति पर मजबूरन मार्केट कॉम्प्लेक्स की तालाबंदी की जाएगी। प्रदर्शन में बैठे हैं। वर्तमान में दुमका जिला परिषद के द्वारा शिकारीपाड़ा मार्केट कॉम्प्लेक्स का नीलामी जो सर्कुलेशन जारी किया गया है, ये जन विरोधी नीति है, गरीब विरोधी नीति है, ये युवा विरोधी नीति है, ये खतियानधारियों के विरुद्ध में किया गया है। हम लोग का वर्तमान सर्कुलेशन से हम नाखुश हैं, नाराज हैं और हम उसका विरोध करते हैं। इसलिए वर्तमान में यथाशीघ्र 26 तारीख का डाक प्रक्रिया को रद्द किया जाए और पुनः नया नियम बनाया जाए ताकि यहाँ के स्थानीय लोगों के हित में बनाया जाए। जिला परिषद सदस्य हैं, आप खुद यहाँ जो मार्केट कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, आप इस पर बैठे हुए हैं, क्या आपका आप इसका क्या विरोध कर रहे हैं? हम लोग इसलिए विरोध कर रहे हैं, यहाँ शिकारीपाड़ा मार्केट कॉम्प्लेक्स से जो न्यू सिरा से बना यहाँ, तो इसमें जो तोड़ करके नया सिरे से बनाया, इसमें जो पुराना कार्डधारक को हम लोग को बिना सूचना दिए हुए उस सबको दिया गया, हम लोग को कोई जानकारी नहीं दी। तो इसीलिए हम लोग यहाँ शिकारीपाड़ा मार्केट कॉम्प्लेक्स को यहाँ शिकारीपाड़ा
कि आदिवासी बहुल क्षेत्र के आधार पर यहाँ आरक्षण दिया जाए। हम लोग का अगर दुमका से सी न्यूज़ संवाददाता सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट। ग्वालियर में बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान बदमाश ने पुलिस पर गोलियां चलाई। जवाब में पुलिस ने बदमाश पर गोली चलाई। पुलिस की एक गोली बदमाश को जा लगी और वहां बदमाश घायल हो गया। घायल हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बदमाश ने कल रात प्लॉट विवाद के चलते एक हवलदार के भाई की गोली मारकर हत्या की थी और इसके साथ ही घायल बदमाश पर आधा दर्जन से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं, जबकि इस हत्याकांड में बदमाश के 3 साथी फरार हैं। वहीं पुलिस बदमाश से पूछताछ में जुट गई है। फिलहाल पुलिस ने बदमाश के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर फरार उसके अन्य 3 साथियों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि फरार तीनों बदमाशों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कल रात का प्रकरण है। कल रात लगभग 11 बजे के आसपास लक्ष्मीपुरम थाना भावड़ापुर के अंतर्गत रहने वाले रामस्वरूप जी का विवाद हुआ था, जिसके फलस्वरूप उन पर फायर किया गया था और उनकी मृत्यु हो गई थी। उसी में 4 आरोपी वांछित थे, जिसमें से एक आरोपी गौरव तोमर को आज सुबह सूचना मिली 4 से 5 बजे के बीच में कि वो भागने की फिराक में है। मुखबिर की सूचना पर से तत्काल कार्रवाई की गई, नाकेबंदी की गई। नाकेबंदी किए जाने के फलस्वरूप उसको रोकने का प्रयास किया गया और जब उसको रोका तो उसने जान से मारने की नीयत से पुलिस पर फायर किया, जिसके फलस्वरूप पुलिस ने आत्मरक्षात्मक कार्रवाई की। ग्वालियर से सी न्यूज़ संवाददाता शिवम सिंह चौहान की रिपोर्ट। खबर राजगढ़ से, जहां शुक्रवार को प्रशासनिक सुधार और समन्वय विभाग के निर्देशानुसार उप शासन सचिव और अतिरिक्त निदेशक निरीक्षण सूर्य बहादुर वर्मा के नेतृत्व में राज्य स्तरीय निरीक्षण दल के सदस्य सहायक शासन सचिव सुनील कुमार शर्मा, अनुभागाधिकारी महेंद्र कुमार सरावता और सहायक अनुभागाधिकारी चेनाराम भदाला ने राजगढ़ उपखंड क्षेत्र के विभिन्न कार्यालयों में निरीक्षण की कार्रवाई की, जिससे राजगढ़ में हड़कंप मच गया। निरीक्षण के दौरान 33 राजकीय विभागों की उपस्थिति पंजिकाएं मौके पर जब्त की गई। इसमें 127 अधिकारी और कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए। इनमें 48 राजपत्रित अधिकारियों में से 20 अधिकारी शामिल हैं। अनुपस्थित मिले सभी कर्मियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की रिपोर्ट उच्च स्तर पर प्रस्तुत की जाएगी। दल ने शुक्रवार सुबह 9:45 पर 2 टीमों में बंटकर राजगढ़ उपखंड के विभिन्न कार्यालयों का निरीक्षण किया। निरीक्षण दल ने साफ सफाई को लेकर नाराजगी जाहिर की। निरीक्षण दल ने तहसील कार्यालय, उपकोष कार्यालय, रजिस्ट्री शाखा, ब्लॉक कानूनगो कार्यालय, उपखंड कार्यालय और पंचायत समिति परिसर का बारीकी से निरीक्षण किया। इसके अलावा मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, सार्वजनिक निर्माण विभाग और सामुदायिक चिकित्सालय का भी निरीक्षण किया गया। राजगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता राजकुमार गुप्ता की रिपोर्ट। सहारनपुर में शिक्षा विभाग में कार्यरत स्टेनो अजय कुमार को एंटी करप्शन टीम ने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी की अजय कुमार ने यूडाइस पोर्टल पर स्कूल के छात्रों का एडमिशन अपडेट करने के नाम पर 5,000 रुपये की मांग की थी। शिकायतकर्ता द्वारा एंटी करप्शन को सूचना देने के बाद टीम ने जाल बिछाकर आरोपी को रंगे हाथ पकड़ लिया। उसके पास से घूस की पूरी रकम बरामद की गई है। आरोपी के खिलाफ थाना सदर बाजार में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया है। थाना नकुल क्षेत्र के गांव तिरपड़ा निवासी ईश्वरचंद एक निजी स्कूल के प्रबंधक हैं। उन्होंने एंटी करप्शन कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई थी कि उनके स्कूल के 1200 बच्चों का जबरन अन्य स्कूलों में ट्रांसफर कर दिया गया है। आरोप लगाया गया कि विश्वास कुमार नामक एक युवक जो पहले उनके स्कूल में कार्यरत था, उसने विभाग के कुछ कर्मचारियों के साथ मिली भगत कर यूडाइस पोर्टल पर बच्चों को दूसरे स्कूलों में ट्रांसफर कर दिया। सहारनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता शाकिर की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।